प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभां सद्रत्मन्मकरकुण्डलहारभूषाम् दिव्यायुधोर्जितसुनीलसहस्रहस्तां रक्तोपलावचरणां भवतीं परेशां। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। चुनाव की श्रृंखला में इस वर्ष भारतवर्ष में जो बिहार राज्य है उसके चुनाव संपन्न होंगे नवंबर माह में। नवंबर माह में जब चुनाव संपन्न होंगे तो एक तरफ पहले से चले आ रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से अभी तक अनेकों बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन कभी कभी उनका नीतीश कुमार जी का जब मन बदलता है तो क्षण भर में अपनी पूर्व की संगठन और अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से विलग होकर तेजस्वी यादव अर्थात लालू प्रसाद यादव की पार्टी से एक गठबंधन बनाकर के फिर मुख्यमंत्री हो जाते। इससे उनकी संख्या बढ़ जाती है, एक बार फिर मुख्यमंत्री हुए। ये एक संख्या बढ़ाने के लिए ये ऐसा एक अपना प्रयास करते रहते, क्यों जानते हैं कि जब किसी को एक पार्टी का अगर बहुमत लिए बिना वहां सरकार नहीं बन सकती। क्या इस बार आने वाले चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा फिर होगी एक बार, या एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है, नीतीश कुमार जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? इसी श्रृंखला में जो पूर्व के किसी जमाने से मुख्यमंत्री बने आ रहे लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी, आज मैं तेजस्वी यादव जो लालू प्रसाद के पुत्र हैं, उन तेजस्वी यादव की कुंडली का विश्लेषण इस आधार पर करता हूं, क्या इन्हें जब सारा दारोमदार इनके ऊपर है पार्टी चलाने का, लालू प्रसाद यादव की अवस्था को देखते हुए ये मुख्यमंत्री बन पाएंगे? केवल इन लोगों के पास एक ही कार्य है, अल्पसंख्यक वोटों को लेना, उनको प्रलोभित करना, प्रलोभन में डाल करके उनके आका बन जाना, और सोचते हैं कि चाहे वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे तेजस्वी यादव हों, कि मेरी बिरादरी के वोट तो मिल जाएंगे। लेकिन ये सब कारण क्या है? तेजस्वी प्रसाद यादव जिनका जन्म 9 नवंबर 1989 को दिन के 2 बजे इनका जन्म कुंभ लग्न में हुआ है, कुंभ ही राशि है। अब कुंडली की दृष्टि से इनका बलाबल स्थिति के आधार पर देखता हूं, इनका लग्नेश एकादश भाव में शुक्र के साथ विराजमान है, और लग्नेश का एकादश भाव में बैठ जाना यानी लाभ की स्थिति को पैदा करना। लेकिन यह 29 मार्च 2025 को शनि का राशि परिवर्तन हो गया, कुंभ राशि से मीन पर जा चुका है। अभी तक कुंभ राशि पे शनि चल रहा था, लेकिन इनके और जब तेजस्वी यादव की कुंडली का विश्लेषण करता हूं तो पंचम भाव में इनका गुरु ग्रह बैठा हुआ है, जो गुरु ग्रह बुध के घर में है, और सप्तम भाव का स्वामी जो सूर्य है वो नीच राशि में होकर के भाग्य स्थान अर्थात 9वें भाव में सूर्य बुध और मंगल की युति है। कर्म का स्वामी और पराक्रम भाव तृतीय भाव का स्वामी मंगल है, बुध के साथ और सूर्य के साथ में वह अस्त डिग्री में है, अर्थात कर्मेश जिसका अस्त हो जाए, और कर्म का स्वामी अर्थात पिता का कारक ग्रह जो सूर्य है, राजनीति का कारक है, भाग्य स्थान पर तो जरूर विराजमान है, लेकिन वहां पर जाकर के सूर्य बुध की युति है, नीच राशि में सूर्य हो गया। इसलिए मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाने के लिए इनको अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
आज इस परिप्रेक्ष्य में देखता हूं, आने वाले चुनाव में 2025 नवंबर माह में क्या तेजस्वी यादव का पलड़ा इतना भारी रहेगा? कांग्रेस का साथ लेकर या अन्य पार्टियों का साथ लेकर मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे, या एनडीए के द्वारा इनको हताशा मिलेगी, एनडीए गठबंधन के द्वारा इनकी हताशा हाथ लगेगी? ये सारी स्थितियां क्या कहती तेजस्वी यादव की। अब 2014 से लेकर के 2031 तक बुध की महादशा चल रही। बुध है कुंभ है लग्न में, और लग्न का स्वामी बुध है। यद्यपि भाग्य स्थान पर है, परंतु पंचमेश भी है, पंचम भाव मूल त्रिकोण है, और मूल त्रिकोण के 9 पंचम योग बनाता है बुध। इसने भाग्य को चमकाया, 5वां और 9वीं स्थिति बनती है। भाग्य को चमका एक बार सहयोग से, नीतीश कुमार के सहयोग के कारण, और इन्हीं जो तेजस्वी यादव हैं, इनके भाग्य प्रबलता के कारण ये उस सत्ता का सुख भी इन्हीं के राज्य में देख चुके हैं। लेकिन 2025 का चुनाव क्या इनकी प्रबलता का कारक बनेगा? मुख्यमंत्री अपने दम पर, अपने संगठन को, अपनी पार्टी को, जो इनकी जनता दल है, क्या ऐसी इस पार्टी को बहुमत के लिए पहुंचा पाएंगे? कितना कठिन होगा। ये सारी स्थितियां, महादशा बुध की चल रही है, और यहां तक है 1 जनवरी 2024 से लेकर के 9 जुलाई 2026 तक बुध की महादशा में राहु का अंतर रहेगा। राहु अभी गोचर कर रहा है मीन राशि में, मीन राशि से फिर यह कुंभ राशि में आ जाएगा मई के बाद में। तब इनका चंद्रमा जहां पर बैठा है, ये मन का कारक है, और चंद्रमा होने के कारण राहु ग्रह ये ग्रहण योग बनाएगा, और इसकी राहु जब लग्न में बैठेगा तो नवम दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेगा। इसलिए राहु छाया ग्रह है। वहां पर बैठा हुआ सूर्य, जो जन्म के समय के फल ग्रह हैं, वो बलाबल स्थिति में फल देते हैं, और जो गोचर कुंडली है उनका क्षणिक फल अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन सारी विधाओं को एक तरीके से आपके समक्ष रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव चुनाव तो बहुत प्रबलता से लड़ेंगे। यहां तक एक तरफ ऐसा भी होगा कि चुनाव को अपनी तरफ मोड़ते हुए दिखाई देंगे। ये माह अक्टूबर का समय होगा, लेकिन जैसे जैसे अक्टूबर माह बीतेगा और नवंबर में चुनाव संपन्न होंगे, परिणाम चाहे जिस तारीख में आए, इनकी पार्टी जो तेजस्वी यादव की है, ये हताशा हाथ लगेगी, सत्ता से वंचित हो जाएंगे। और ऐसा मुझे ज्योतिष गणना के आधार पर दिखाई देता है। भाग्य प्रबलता अपनी है, भाग्य कितना भी तेज हो, ग्रहों की जब अनिष्ट ऊर्जा का प्रवेश होता है, उसकी बलाबल स्थिति प्राप्त नहीं होती है। जिसका कर्म भाव का स्वामी ही अपने से 12वें बैठा हुए था कर्मेश, जब 11वें हो, तो इसलिए अपने पिता के पदचिन्हों पर चल करके भी उस श्रेणी तक पहुंचने में इनको अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी तेजस्वी यादव की कुंडली है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आज मैंने जनता की विशेष आग्रह के कारण तेजस्वी यादव की कुंडली का विश्लेषण किया है। समय आने दीजिए, एक एक नेता की, तेजस्वी यादव से लेकर के राबड़ी देवी तक, और यहां तक उनके परिवार की जो बहनें चुनाव लड़ती हैं, उनके भाई चुनाव लड़ते हैं, सभी की कुंडलियों का एक समय समय पर विश्लेषण करूंगा, और फिर देखूंगा क्या किसी की कुंडली में ऐसा योग है जो सारी पार्टियों को हराते हुए वहां तक पहुंच जाए। लेकिन आज की स्थिति के आधार पर मुझे नहीं लगता कि यह नीतीश कुमार को, अर्थात एनडीए को, ये हरा पाएंगे। एनडीए
को हरा पाना इनके लिए, तेजस्वी यादव के लिए कठिन होने जा रहा है और बहुत ही कठिन होने जा रहा है। आपके सबके समक्ष इस वीडियो को जब तक संजोए रखें, आने वाले समय में आप देखेंगे यही परिणाम आपके सामने आएंगे। मैं अपनी विश्वास के साथ में कहता हूं, हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते हुए और इस वीडियो को शेयर करें। बेल आइकन का बटन अवश्य एक बार दबा दें। जो नया वीडियो डालता हूं आप सबके समीप तक पहुंचे, अधिक से अधिक नए लोग जुड़ते रहें और देखें कि राजनीति में ग्रहों का फल कितना बड़ा प्रबल होता है। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।